कभी कभी हम सोचते हैं कि साधना का अर्थ है केवल पूजा पाठ, ध्यान या जप, लेकिन तंत्र की दृष्टि में साधना का सबसे गूढ़ और रहस्यमय स्वरूप है अपने भीतर के अंधकार से मिलना, उसे रूपांतरित करना और उसी से दिव्यता को प्रकट करना। यही है शक्ति साधना का सबसे गूढ़ रहस्य, अपने शैडो सेल्फ का रूपांतरण। ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रकाशमान है वह पहले अंधकार से जन्मा है। देवी महाकाली स्वयं उस आदिशक्ति का रूप है जो अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरता और भय से मुक्ति की ओर ले जाती है। मनुष्य के भीतर भी एक ऐसा ही छिपा हुआ अंधकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असुरक्षा और वह सब कुछ जिससे हम डरते हैं या जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। यही शैडो सेल्फ है। साधक का पहला कदम होता है इस छाया का सामना करना, न कि उससे भागना। शक्ति साधना में यह कहा गया है कि जब तक तुम अपनी भीतर की छाया को नहीं पहचानते तब तक देवी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होती, क्योंकि देवी वही है जो तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी ऊर्जा को जागृत करती है। तंत्र में यह प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है। साधक अपने भीतर के द्वंद्वों को देखता है, अपने भय को निहारता है और हर बार जब कोई नकारात्मक भावना उठती है तो वह उसे दबाने की जगह उसके साथ बैठता है, उसका मूल समझता है। यह भीतर के राक्षसों से युद्ध नहीं, बल्कि उनके साथ करुणा और जागरूकता से संवाद है। जैसे भगवान भैरव अपने चारों ओर प्रेत, योगिनी और विकराल शक्तियों को रखते हैं, वे उन्हें नष्ट नहीं करते बल्कि अपनी चेतना से रूपांतरित करते हैं। इसी को कहा गया है शक्ति की साधना, रूपांतरण की साधना। जब साधक शक्ति का आह्वान करता है तो देवी उसकी कमजोरियों को नहीं ढकती बल्कि उन्हें उजागर करती है ताकि वह उन्हें जान सके। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चा आत्मबोध है। शास्त्र कहते हैं यत्र भय तत्रैव देवी, यानी जहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा भय है वहीं शक्ति का निवास है। जब तुम अपने भय की आंखों में देखना सीख लेते हो, वही भय शक्ति बन जाता है। यह वही अवस्था है जहाँ साधक का शैडो सेल्फ उसके भीतर की देवी में रूपांतरित होता है। शक्ति साधना में 3 चरण बताए गए हैं: स्वीकार, एक्सेप्टेंस, एकीकरण, इंटीग्रेशन और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले चरण में साधक अपने अंधकार को स्वीकार करता है, दूसरे में वह उस अंधकार को अपने भीतर समाहित कर संतुलन बनाता है और तीसरे में उसी ऊर्जा को दिव्य स्वरूप में रूपांतरित करता है। तांत्रिक दृष्टि से शैडो सेल्फ कोई शत्रु नहीं बल्कि अपूर्ण चेतना का हिस्सा है। जब तुम उसे नकारते हो तो वह अंधकार के रूप में और प्रबल हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे प्रेम और ध्यान से देखते हो तो वह देवी की ऊर्जा बन जाती है। इसीलिए शक्ति साधना में कहा गया है कि देवी तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे भावों में, तुम्हारे भय में, तुम्हारे घावों में और तुम्हारे मौन में। साधक जब ध्यान में बैठता है और देवी मंत्र ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करता है तो यह मंत्र उसके भीतर की छाया ऊर्जा को जागृत करता है। धीरे धीरे मन का अंधकार रूपांतरित होकर प्रकाश में बदलने लगता है। देवी तब बाहर नहीं, भीतर से प्रकट होती है। यह साधना केवल मानसिक नहीं, ऊर्जा स्तर पर परिवर्तन लाती है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है भैरवो भैरवी शक्त्या मनोरूपेण संस्थिता, यानी भैरव और भैरवी तुम्हारे मन की ही अवस्थाएं हैं। जब मन अशांत है तो वह भैरव के रौद्र रूप में है, जब मन संभाव में है तो वही भैरवी के आनंद रूप में प्रकट होता है। शक्ति साधना का लक्ष्य है इस दोनों को संतुलित करना, यानी भीतर के पुरुष, चेतना और स्त्री ऊर्जा का मिलन कराना। यही आंतरिक शिव शक्ति संयोग है। जब यह संयोग भीतर घटता है तब साधक अपनी शैडो सेल्फ से मुक्त नहीं होता बल्कि उसे दिव्य बना देता है। यही तंत्र की सबसे महान शिक्षा है। जो कुछ तुम में है वही तुम्हारा द्वार है, उसे अस्वीकार नहीं, रूपांतरित करो। शक्ति साधना में ध्यान, मंत्र और शरीर तीनों मिलकर काम करते हैं। साधक का शरीर देवी का मंदिर बन जाता है। हर चक्र में छिपी हुई ऊर्जा, कुंडलिनी, धीरे धीरे ऊपर उठती है।
मूलाधार में छिपा भय और असुरक्षा जब स्वाधिष्ठान में प्रेम और रचनात्मकता बनता है, मणिपुर में वह आत्मबल में बदलता है, अनाहत में करुणा बन जाता है, विशुद्धि में सत्य के रूप में प्रकट होता है और सहस्रार में शुद्ध चेतना बनकर देवी में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शैडो सेल्फ को प्रकाशमान रूप में बदल देती है। यही कारण है कि शक्ति साधक बाहरी पूजा में नहीं बल्कि अपने भीतर के भावों, विचारों और ऊर्जाओं के साथ प्रयोग करता है। इस साधना के रहस्य को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि तंत्र में देवी केवल करुणामयी नहीं बल्कि विकराल भी हैं। काली, चामुंडा, बगला, धूमावती ये सभी उस छाया के ही प्रतीक हैं जिसे हमें स्वीकारना है। जब साधक काली का ध्यान करता है तो वह अपने भीतर के भय, मृत्यु और अज्ञान का सामना करता है। लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान में स्थिर होता है, उसे समझ आता है कि वही भय, वही मृत्यु वास्तव में मुक्ति के द्वार हैं। यही है शैडो सेल्फ का अंतिम रूपांतरण। तांत्रिक दृष्टि में अंधकार शत्रु नहीं, गुरु है। जो उसे समझ गया वह साधक भैरव बन गया। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे शैडो इंटीग्रेशन कहा जाता है, पर तंत्र ने इसे हजारों वर्ष पहले ही साधना का मार्ग बना दिया था। आज के युग में जब मनुष्य के भीतर असंतुलन, क्रोध, ईर्ष्या और भय बढ़ रहा है, तब शक्ति साधना इस संतुलन को वापस लाने का सबसे गहरा मार्ग है। यह साधना हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल प्रकाश की खोज नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को स्वीकारने का साहस भी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जान लेते हो, तब तुम बाहर किसी शक्ति से नहीं डरते। अंततः शक्ति साधना हमें यह समझाती है कि देवी कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम अपने शैडो सेल्फ को उसी देवी चेतना में रूपांतरित करते हो, तब तुम भीतर और बाहर दोनों में स्वतंत्र हो जाते हो। यही वास्तविक मुक्ति है। शक्ति साधना का यह रहस्य आज भी जीवंत है और हर वह साधक जो सच्चे मन से अपने भीतर झांकने का साहस करता है, वह इस मार्ग पर देवी का साक्षात्कार कर सकता है। यदि यह शक्ति ज्ञान आपके भीतर कुछ जगाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय महाकाली, ताकि यह रूपांतरण की ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय हो और देवी की कृपा सदा आपके साथ रहे।